नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्साहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पर अपना स्वाध्याय नियमित चल रहा है और उसका आज चतुर्थ अध्याय पर हमारी पिछली कक्षा में मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति पर चर्चा चल रही थी। और मिथ्या दर्शन के अंतर्गत टोडरमल जी ने जीव अजीव संबंधी अयथार्थ श्रद्धा की चर्चा अपन ने यहाँ पर टोडरमल जी के इस विषय को लिया था कि अनादिकाल से हमें अगर जो ज्ञान नहीं है तो वो है हमें अपने स्वयं का भान नहीं है। सो जीव और अजीव के संबंधित हमारी क्या भूल होती है और उस भूल का कारण क्या है, वो कारण भी यहाँ पर जो है उसकी चर्चा अपन ने की थी। आज बहुत ही सुंदर विषय हम जो है शुरू करने वाले हैं। आखिर कर्म क्यों आते हैं, कर्मों के आने का कारण क्या है ना। अगर देखो संसार में जीव दुखी है तो कर्मों के कारण से, जनरली कहने में तो यही आता है कि जीव दुखी है तो कर्म के कारण से, है ना। अगर हम अध्यात्म की ओर से देखें, जैन शास्त्रों की गहराई में जाएं तो कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई, है ना। ये बात कही जाती है कि कर्मों ने कुछ नहीं किया। अगर समय सार जी को पढ़ेंगे तो समय सार जी ग्रंथ ये कहता है कि कर्म जो है वो हमारा बाल बाका नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पे अगर हम देखें, व्यवहार की दृष्टि से देखें तो कर्मों का हमारे जीवन में और संसार परिभ्रमण में एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सो उस निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण जो कर्म हमारे आते हैं और आकर के फिर कर्म बंधते हैं और बंद करके उदय में आते हैं, तो जीव जो है वो दुखी होता है। उसके अनुसार पुण्य पाप की परिणति बनती है। कर्मों के आने का कारण क्या है उसकी चर्चा करेंगे और उसमें हमारी क्या विपरीत मान्यताएं हैं उसकी चर्चा भी करेंगे। बहुत ही सुंदर बहुत बढ़िया विषय है जो कि हमारे जीवन में समझ लीजिए हमारे भव भवांतर को अगर ये समझ में आ जाए तो हमारे भव भवांतर जो हैं वो सुरक्षित हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। मैं ज्यादा वो भूमिका नहीं वो करते हुए सीधे विषय पे आता हूँ ताकि हम जो है वो विषय को और आगे जल्दी से भी बढ़ा पाएं और अच्छे से इसको समझ सकें। पेज नंबर है 82। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी आज मैं थोड़ा शेयर नहीं कर पाऊंगा, विषय जो है उसकी पीपीटी मेरे पास नहीं तैयार हो पाई थी। लेकिन अगर आपके पास जो है ग्रंथ जी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, पेज नंबर 82 आप निकाल लें। आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, इस जीव को आश्रव सात तत्वों की भूल की चर्चा चल रही है यहाँ पर, है ना। आप देखिए तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन का मेन कारण जो है सात तत्वों का सच्चा श्रद्धान होना चाहिए, वही मेन कारण है। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और अगर तत्व है, तत्व का श्रद्धान नहीं है तो वो क्या है, तो कह रहे मिथ्या दर्शनम। अनादिकाल से हमें सात तत्व का सच्चा श्रद्धान नहीं है, इसलिए मिथ्या दर्शन हमारे मौजूद है। अब अगर हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी है तो हमें सात तत्वों के अर्थ को जानना बहुत जरूरी है।
सात तत्व के अर्थ को नहीं जानेंगे, तत्वार्थ को नहीं पहचानेंगे, जानेंगे, तब तक जो है वह सम्यक्त्व की प्राप्ति संभव नहीं होगी। विषय यहाँ शुरू करते हैं। आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषायादि भाव होते हैं। पहली लाइन में लिखा कि मिथ्यात्व कषायादि भाव क्यों होते हैं, तो मोह के उदय से। दर्शन मोह की चर्चा जीव अजीव तत्व संबंधी अश्रद्धान में भी की थी। दर्शन मोह जो है वो बड़ा खतरनाक है, घातक है। उसके कारण से ही जीव जो है उसके अतत्व श्रद्धान रहता है और कषायादिक परिणाम भाव रहते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है ना। मिथ्यात्व के कारण से, दर्शन मोह के उदय के कारण से जीव जो है कषायादिक भावों को अपना मानता है, मिथ्यात्व को मिथ्यात्व नहीं मानता है ना। तो इस कारण से तथा कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। ये जो कषायादिक परिणाम है वो तो कर्म के उदय से हुए हैं, ऐसा नहीं जानता। और ये मानता है कि ये सब जो है वो अपना स्वभाव मानता है। गुस्सा करता है तो कौन करता है कि मैं स्वयं करता हूं, लेकिन ये परिणति में नहीं है कि गुस्से गुस्सा होने की जो कषाय रूप परिणाम हुए हैं वो कर्म के उदय जनित हैं, है ना। वो कर्म ऐसा उदय में आना था तो वो परिणाम वैसा हुआ। ऐसे ही ये है ना, दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है। कर्म देखो, आश्रव किसे कहते हैं? आश्रव की सिंपल परिभाषा है कर्म, है ना, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। जिस विधि से कर्म आते हैं उसका नाम आश्रव है। कर्मों के आने के को आश्रव कहते हैं। तो आश्रव को, आश्रव भावों को और ज्ञान दर्शन उपयोग को एक में एक मानता है ना। गुस्सा करना या ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव है उसको एक में एक मानता है। ये सबसे बड़ी गलती यहाँ पर वो करता है। उसके बाद है क्यों उनको एक मानता है, क्योंकि उनका आधारभूत तो एक आत्मा ही है ना। आश्रव भाव का कर्ता भी कौन है, तो आत्मा। और ज्ञान भाव का कर्ता कौन है, तो आत्मा है। लेकिन उनमें भेद नहीं करता, है ना, भेद विज्ञान नहीं है, जिसके कारण से मिथ्यात्व मौजूद रहता है। और इनका परिणमन एक ही काल में होता है ना। इसलिए इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता है। उसी समय जो है वो जीव के ज्ञान दर्शन भी मौजूद हैं और उसी समय कषाय रूप परिणाम भी मौजूद है। कोई अलग अलग तो टाइम है नहीं, तो टाइम पीरियड भी नहीं है, एक ही जगह हो रहे हैं, एक साथ ही हो रहे हैं, तो उसमें भिन्नता भाषित इसको नहीं होती, है ना। मैं तो शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावी हूं, क्रोध के समय भी मेरा ज्ञान स्वभाव नष्ट नहीं होता है। इसका भान सिर्फ और सिर्फ जो है सम्यक दृष्टियों को होता है ना। मैं कषाय करते हुए, व्यापार धंधा कुछ भी करते हुए भी मेरा ज्ञानोपयोग कभी नष्ट नहीं होता। देखिए, ज्ञानोपयोग जो है वो शाश्वत है, स्वभाव है। इसीलिए देखिए उसको स्वभाव क्या लक्षण दिया, है ना, उसको दर्जा स्वभाव का दिया। स्वभाव मतलब परमानेंट रहने वाला, है ना, जो कभी बदले नहीं। बदल जाए उसे स्वभाव नहीं कह सकते। जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन है। ये बदलता है क्या, कि जो नारकी जीव है उसका कोई स्वभाव अलग होता है, उसका स्वभाव कषाय वाला कर दे तो संभव है क्या? तो कैसा, वो तो फिर अति व्याप्ति हो जाएगा। क्योंकि अगर नारकी जीव का स्वभाव अगर हम कषाय वाला कर दें, तो कषाय तो तिर्यंच भी करता है, कषाय तो मनुष्य भी करता है ना, कषाय तो कोई व्यंतर जाति का देव भी करता है। तो इसलिए वो अति व्याप्ति हो गया। तो ऐसा लक्षण कैसा होना चाहिए कि वो सर्वव्यापक हो, सभी में हो और सदा काल रहने वाला हो, है ना। ऐसा नहीं कि साहब वर्तमान में तो जीव का लक्षण उपयोग में है, भविष्य में जो है वो कुछ और पुद्गल में हो, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हो जाएगा, और पास्ट में कुछ और था। ऐसा नहीं होता। स्वभाव स्वभाव ही रहता है, एक ही रहे उसका नाम, जो सदा काल एक जैसा रहे उसका नाम स्वभाव। और जो सदाकाल एक सा नहीं रहे उससे क्या बोलते हैं, बहरूपिया, है ना। अब देखिए जो बहरूपिया होता है वो क्या कैसा होता है? बहरूपिया तो जानते होंगे, है ना, जो रंग बदल बदल करके आता है। पहले प्राच है ना, जो नाटक होते थे तो नाटकों में बहरूपिये आते थे ऐसे। तो अलग अलग रंग बदल बदल करके आता है, कभी स्त्री का, कभी पुरुष का, कभी गरीब का,
कभी भिखारी का, इस तरह से अलग अलग रंग बदलता है। तो उसको हम कैसे कह सकें कि ये एक ही है? तो विभाव परिणाम, कषायादिक परिणाम तो बहरूपीय की तरह हैं, जो सदाकाल नहीं रहने वाले। अभी अगर मैं गुस्सा कर रहा हूं तो हो सकता है 10 मिनट बाद में उसी व्यक्ति के साथ बड़ा हंस, है ना, हंसते हुए बात कर सकता हूं, उससे माफी भी मांगते हुए दिख सकता हूं। बहुत सारी परिणति वैसी होती हैं। तो कषायों का क्या है, सदाकाल एक जैसी नहीं रहती, और वो जीव का स्वभाव नहीं हो सकती। तो इस कारण से वो विभाव की कैटेगरी में जाती। तो जानना बहुत जरूरी है, जब तक जीव स्वभाव को नहीं पहचानेगा, हम स्वभाव के लक्षण को, उसकी परिभाषा को, उसके स्वरूप को नहीं जानेंगे, तो हमें कैसे जैन धर्म के महत्व, अपने आत्म स्वरूप का महत्व समझ में आएगा। सो इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता। और भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है, सो मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। अब जो मेन चीज है ना, जीव में और आश्रव भाव में, ज्ञान में और आश्रव भाव में भेद करने का जो कारण है, वो तो अभी मिथ्यात्व मौजूद है। मिथ्या दर्शन के मिथ्यात्व है, इस कारण से नहीं हो पाता है ना। अनादिकाल से हम क्या करते आ रहे हैं, तन उपजत अपनी, छह डाला में दौलत राम जी ने लिखा, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। है ना, ये जो जीव की परिणति वो कैसी है कि शरीर के उत्पन्न होने पे स्वयं को उत्पन्न होना मानता है, शरीर के नाश होने पे हाय राम मैं मर गया, इस तरह की भावनाएं रखता है। पर द्रव्यों में कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व, एकत्व की परिणति रखता है कि मैं पर द्रव्य को कर सकता हूं, मेरे द्वारा हो सकता है, मैं नहीं जाऊं तो काम नहीं होगा, है ना, मैं नहीं जाऊं तो उद्घाटन नहीं होगा, रिबन नहीं कटेगी, मेरे कारण से ही सब कुछ चल रहा है, घर परिवार को चलाने वाला मैं मुखिया हूँ, समाज को चलाने वाला मैं मुखिया हूँ, या और भी जितने जो भी जिस तरह से हैं, ऑफिस में रहने वाला मैं सीईओ हूँ, या मैं, है ना, हेड हूं, या जो भी है। तो ये ऐसी भावनाएं हम अंतर में रखते हैं, जो कि मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है। क्योंकि जैन धर्म के अनुसार स्वभाव कैसा है जीव का, अकर्ता स्वरूप है ना, स्वरूप, कि जीव जो है वो कर्ता स्वरूप नहीं है, कर नहीं सकता। अकर्तृत्व की भावना अंतर में हो तो निर्भर होए, और कर्तृत्व की भावना तो समय सार में भी विसंवादिनी कथा कहा उसको, है ना, मैं पर द्रव्य में कुछ हेर फेर कर सकता हूं। इस बात को कुंद कुंद आचार्य कहते हैं ये तो झगड़े का काम है ना। अगर हम सोचते हैं कि दूसरों के द्वारा मिल करके मैं खुश रह सकता हूँ, है ना, दो चार परिवार वाले मेंबर, परिवार के और लोग आ जाएं तो मैं खुश रह सकता हूँ, ये तो विसंवादिनी कथा है ना। पर में एकत्व की कल्पना ही जो है ना, वहां पर बोला कि पर द्रव्य में कर्तृत्व की मान्यता, या मैं हेर फेर कर सकता हूं, ये संभव ही नहीं है, त्रिकाल में संभव नहीं है। सो मिथ्यात्व के बल के कारण से इस जीव को अनादि से जो है अपने जीव और आश्रव के भावों का भेद विज्ञान नहीं है। ज्ञानोपयोग और आश्रव भाव जो हैं, उन भावों में भेद नहीं है। कौन से कषाय रूप परिणाम है, कौन से नहीं है, कषाय रूप परिणामों को अच्छा मान के बैठा है। गुस्सा करना, है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो परिणाम है, उन्हें करने में अपने आप को अहम मानता है, अहंकार करता है। तो वहां पर जो है उसको वैसा ही विपरीत परिणमन रहता है। और जब तक इस जीव के मिथ्यात्व रहता है, संसार परिभ्रमण चलता है। इसी ग्रंथ में टोडरमल जी ने लिखा है, मिथ्यात्व अंश का अंश ही, है ना, कवेरी तो अंश, उस वेरी का अंश भी बुरा है। आप सोचिए कि अगर आप सोचें जहर है, और जहर की एक बूंद ही खाली अगर दूध में डाल के पी लें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन कह रहे हैं कि वो इतनी एक बूंद भी घातक है। एक वो आता है वो साइनाइड करके, एक वो होता है, तो साइनाइड को चखते ही आदमी मर जाता है। तो साइनाइड का वो थोड़ा सा कण अगर वो जीभ में लग जाए तो अच्छा है कि नहीं है? तो कहना कि साहब वो बहुत घातक है, जानलेवा है। सो ऐसे ही मनुष्य भव में आकर के, जैन जैन कुल मिलने के बाद, सब कुछ अनुकूलताएं होने के बाद, पांच इंद्रियों की अनुकूलताएं होने के बाद, समझ होने के बाद, विवेक होने के बाद,
एकमात्र जो कार्य करना है हमारे लिए, पुरुषार्थ करना है, वो है अपनी ज्ञान को सम्यक ज्ञान का दर्जा देना है। हमारी मिथ्या मान्यताएं जो हैं उनको दूर करना है। हमारे आचार्य भगवंत, हमारे श्री गुरु हमें बार बार ये समझाते हैं शास्त्रों के माध्यम से, है ना। कहते हैं कि भाई सही स्वरूप पहचानो, हु एम आई का आंसर ढूंढो। इस संसार में अगर आपने हु एम आई इतना ढूंढ लिया तो बहुत बड़ा काम हमने कर लिया। बहुत सारे शास्त्र पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो नीड टू रीड, है ना, मेनी बुक्स। ओनली और ओनली खाली इतना जान ले कि भाई मैं कौन हूं, तो काम बन जाएगा। तो है ना, आप देखिए भगवान महावीर की सिंह की पर्याय में उस शेर ने कितने ग्रंथ का स्वाध्याय कर लिया था, कितना सुन लिया था, कितने विद्वानों को, पंडितों को, मुनिराजों को सुन लिया कि उसे सम्यक दर्शन हो गया। खाली मुनिराजों की एक देशना, है ना, दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज वहां पहुंचे और उस देशना से ही काम बन गया। तो कब हमारा काल सुकाल, है ना, पकने वाला है, किस बात से, किस स्वाध्याय की किस लाइन से जो है हमारा जीवन परिवर्तित होने वाला है, ये हम बता नहीं सकते। लेकिन उस माहौल में रहना हमें बहुत जरूरी है। जिस माहौल में हम रहते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो डेफिनेटली जो है धीरे धीरे आएंगे। बट रिक्वायर्ड नहीं है कि बहुत सारे ग्रंथ पढ़ें तो ही आपका काम होगा। बिना ग्रंथ पढ़े भी अगर भाव भाषण होता है, ये समझ में आता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैन धर्म के अनुसार हमारे ये जो गुरु, श्री गुरु बताते हैं कि आत्मा ही जो है वो सुख दुख की करता है। आगे जाकर के भविष्य में जो आत्मा ही आगे जाकर के समझ लीजिए कि पर्याय धारण करने वाली है ना, उसी के भावों का फल उसे मिलने वाला है। वह पर द्रव्य का कर्ता है ही नहीं, कर्ता भोक्ता है ही नहीं। ये अंतर में जब आता है तो सही रूप में हम वर्तमान में निर्भर हो सकते हैं। हम मुनि बनेंगे, कब बनेंगे ये एक अलग इशू है, कब जो होगा। लेकिन वर्तमान में अगर आप जैन धर्म को रियल लाइफ में अगर आपको उससे कुछ बेनिफिट लेना है, क्योंकि देखो स्वाध्याय में मैं जब कक्षा शुरू करता हूं तो पहले स्वाध्याय के लाभ गिनाता हूं। तो उसमें पहला लाभ यही है ना। देखो आप बाकी सब चीजें करने में इमीडिएट फायदा होगा नहीं। अगर आपने आज म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको इमीडिएट यू विल गेट द बेनिफिट। बट अगर आप जो है धर्म पढ़ते हैं तो इमीडिएट यू विल गेट द बेनिफिट। तो धर्म पढ़ने की ये सबसे बड़ी बेनिफिट है कि धर्म जब पढ़ोगे, जब सुनोगे, उसी समय कषायों में मंदता आएगी, उसी समय, है ना, ज्ञान में हमारे जो मिथ्यात्व है उसकी कड़ी टूटेगी। एक मार तो पड़ेगी ना। इस स्वाध्याय से हमारा जो मिथ्यात्व इतना गाढ़ा बैठा हुआ है, उस मिथ्यात्व को तोड़ने में एक हथौड़ा तो लगेगा कि हाँ भाई मैंने आज मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आश्रव तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धांत जो कि मेरे जीवन में है और दिखता है ना, तो उसको मैंने आज समझा है और मैं आगे जीवन में जीव जीव के परिणाम, है ना, ज्ञान दर्शन में उपयोग में परिणाम और आश्रय भावों को एक में एक नहीं मानूंगा, है ना। क्रोध मान माया लोभादिक जो कषाय परिणाम है उनमें ममत्व अहंकार आदि नहीं करूंगा, उन्हें अपना नहीं मानूंगा। इतना समझ में आते ही एक चोट तो पड़ गई मिथ्यात्व में, है ना। फिर उसका निश्चित ही, है ना, निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। कहते हैं कि जिसे ये बात समझ में आती है, प्रेम से जो इस बात को, अपनी आत्मा की बात को सुनता है, गुरु को, है ना, आचार्य कहते हैं कि निश्चित ही वह, आप सोचिए कि ठप्पा लगा दिया, मतलब हमारे भव्य होने का ठप्पा आचार्य श्री लगा के गए हैं। कहते हैं कि जिसे जिनवाणी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात, अपनी आत्मा के कल्याण की बात जिसे रुचती है, उसके लिए, है ना, उसे भव्य होने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा ये मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित हैं। ये मिथ्यात्व का स्वभाव बता रहे हैं। मिथ्यात्व का स्वभाव कैसा है? तो कह रहे साहब, मिथ्यात्व रहता है तो जीव दुखी होता है, आकुलित व्याकुलित होता है। जो संयोग मिलते हैं ना, जो मिथ्यात्वी है, जिसे अपने आत्मा का भान नहीं है, उसे संयोग मिलने पर उन संयोगों में दुखी होगा। और उन्हीं मुनिराज, जिन मुनिराजों को अपनी आत्मा का भान है, वही संयोग उनको मिलते हैं तो वे उसमें खेद खिन्न नहीं होते, वे उससे आकुलित व्याकुलित नहीं होते। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
हमें 103 डिग्री बुखार हुआ, तो हम बड़े आकुल मिथ्यात्वी होने के कारण से बहुत खेद खिन्न होते हैं, आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं, इमीडिएट डॉक्टर के पास भागते हैं, है ना, दवाई ले लेते हैं, चाहे वो भक्ष्य है अभक्ष्य है क्या है वो नहीं देखते हैं, और खा जाते हैं, और जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने का वो करते हैं। वन जंगल में मुनिराज हैं, उन्हें भी 103 का फीवर हो गया है। उनकी परिणति क्या है कि ये शरीर जो है वो नाशवान है ना, मैं शुद्धात्मा अनादिकाल से हूं, अनंत काल तक रहने वाला शाश्वत तत्व हूं, है ना। ये जो ताप है वो तो ये है ना, इस ताप से मेरी आत्मा का कोई बिगाड़ सुधार नहीं होने वाला है। उनकी परिणति, उनकी थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट होती है। वे उस स्थिति में भी समता भाव धारण करते हैं और आनंद में रहते हैं। हम ऐसी छोटी छोटी सी सिचुएशन में, चूंकि हमें अपनी आत्मा का भान नहीं है, आत्मा के वैभव का पहचान नहीं है, तो ऐसी छोटी मोटी सिचुएशन में भी हम आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं। कोई भी लगा लेना आप, घर में किसी भी तरह का कोई सिचुएशन बनता है, संयोग या वियोग बनते हैं, है ना, इष्ट का वियोग होता है, अनिष्ट का संयोग होता है, तो हम आकुलित व्याकुलित होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अध्यात्म का परिचय नहीं है, क्योंकि हमने स्वाध्याय नहीं किया है, हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ा है। जिसने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है, जिसे ये बात समझ में आती है, वो कषाय रूप परिणामों में जो है वो दुख नहीं मानता है, उसमें समता भाव धारण करता है ना। अगर ऐसे कोई संयोग बन जाते हैं जिसे हम लाइक नहीं करते हैं, हमें पसंद नहीं है, तो भी उसमें, क्योंकि ये रहेंगे नहीं, सदा काल वो संयोग रहने वाले नहीं है, ऐसी अंतर में परिणति आने वाले होनी चाहिए। किसी को दुर्भाग्य से पाप के उदय से कोई ऐसी पत्नी, ऐसा पति, ऐसी सास, ऐसा ससुर, ऐसा कोई जीजा मामा फूफा कुछ भी मिल गया, है ना, तो उसमें वो ये सोचे कि ये एक समय के लिए है ना, वो समय चला जाने वाला, वो सदा काल रहने वाला नहीं। किसी ने आपके साथ इंसल्ट कर दी, आपकी अपमानित कर दिया, तो सदा काल नहीं रहने वाला। हो सकता है वही व्यक्ति आपको आकर के आधे घंटे बाद आपसे सॉरी मांगने के लिए भी आ सकता है। तो ये परिणाम है ना, वैसे रहते। तो क्या मिथ्यात्व कषाय भाव आकुलता सहित है, बहुत आकुलता देने वाले हैं। और जिनके सम्यक्त होता है वो सदा हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हर सिचुएशन में जो है वो आनंदित रहते हैं। इसलिए वर्तमान दुखमय है और कर्म बंध का कारण है। अब कर्म बंध क्यों होता है उसका कारण बताएं। भाई वर्तमान तो दुखमय है क्योंकि कर्म का उदय था, तो जिसके कारण मिथ्यात्व रूप परिणाम चल रहे। अब मिथ्यात्व रूप परिणामों के चलने से ये संतति आगे भी बढ़ेगी, आगे और नवीन कर्म बंध का कारण होगा। इसलिए टोडरमल जी ने इसी बात में कहा, जिन्हें सुखी होना है, निराकुल होना है, वे कषाय रूप परिणाम न करें। पहले हम पढ़ के आए ना कि कषाय भाव न करें। ये आदर्श वाक्य घर की दीवार पर अपने बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। जिन्हें सुखी होना है वे कषाय रूप परिणाम न करें। इतना सा है जैन धर्म, बस। जैन धर्म में यही बताया है कि जिन्हें सुखी होना है उन्हें कषाय रूप परिणाम नहीं करना चाहिए। जो कषाय रूप परिणाम करता है वो, है ना, हैंड टू हैंड इन केस जो है दुख को ग्रहण करता है। और जो कषाय रूप परिणाम नहीं करते हैं, कषाय रूप है ना, बाह्य ऐसे संयोगों में भी समझ लीजिए समता भाव धारण करते हैं, वे मौज में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। अब देखिए, इसलिए युगल जी ने मुनिराजों की जब चर्चा की गुरु स्तवन में, केवल रवि किरणों वाली जो पूजन है, उसमें लिखा वहां पर, है ना, हो अर्घ्य निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की घड़ियों में, है ना, समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। तो हर कैसी भी सिचुएशन है, वो लाइन, फोर्थ वाली लाइन हमारे लिए भी होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम सुखी होना चाहते हैं, समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। क्या हमारे जीवन में हम समता रस का पान करते हैं सुख और दुख की दोनों घड़ियों में? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ हमें कह रहा है कि ये काम हमें करना चाहिए। ये रियल लाइफ कनेक्ट है कि अगर हम ये समझें कि मिथ्यात्व और कषाय रूप परिणाम आकुलता के कारण है, आकुलता जन्य है, आकुलता स्वरूप है ना, तो इसमें भी हमें समता भाव धारण करना चाहिए।
अगर कोई ऐसे संयोग, ऐसे वियोग, है ना, ये तो संसार है, तो संसार में संयोग वियोग तो होता रहेगा, साता और असाता तो चलता रहेगा, क्योंकि कर्म बांधे ना। वो बात आती है ना कि कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। कि अति, है ना, आप देखें हमने कर्म ऐसे किए हैं तो वो उदय में आ रहे हैं, और उदय में आ रहे हैं तो वो आकुलतामय है। अब उस आकुलतामय दुखों में हम रोना रोते रहे कि नहीं, उसका हमारे पास तरीका है। हमारे शास्त्र हमें ये बताते हैं कि अगर आपने पूर्वोपार्जित ऐसे कुछ पाप किए हैं, उसका उदय आ रहा है, और उस उदय में भी आप जो है आनंदित रह सकते हैं, और उस आनंदित रहने की कला हमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ सिखाता है। तो यही सीखना है। अगर ये हमारी जहन में, हमारे दिमाग में बैठ जाता है, तो स्वाध्याय, है ना, करना, सुनना, सुनाना सार्थक है। कि चाहे कैसी भी है ना स्थिति आए, हम हर स्थिति में समता भाव रखेंगे, स्थिति को समझेंगे, और उसमें आकुलित व्याकुलित नहीं होंगे। कोई संयोग ऐसा मिल गया है तो उसको भी टाइम, है ना, वो टाइम भी चला जाएगा ऐसा सोच करके, और उसके प्रति हम समता भाव रखें, उसके प्रति भी जो है वो दया करुणा, उसकी भूल को सोच करके उसे वो जो है वो करें। गुरुदेव जो है वो, जब लोग जाते थे कहते थे साहब आपका, महाराज ये आपके लोग बहुत आपका विरोध कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं। तो एक बात कहते थे कि भूलेला भगवान छे, है ना। वहां पर भी उस उनको गाली नहीं देते थे कि उनको कोई ये वैसा कहते थे, वो कहते भूले हुए भगवान है। एक न एक दिन रास्ते पर आएंगे, उन्हें समझ में आएगा कि सही तत्व तो जो है ये यही है। जैन, असली जैन धर्म तो ये है कि पर्यायों में न अटकना और द्रव्य स्वभाव को समझना, है ना। द्रव्य स्वभाव से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, ये जानना, ये जैन धर्म, ये अध्यात्म है। ये हमारा जैन धर्म हमें सिखाता है कि हम पर्यायों में अटके नहीं, और द्रव्य में जो है वो द्रव्य से हटे नहीं, है ना। जो शाश्वत द्रव्य है अपना निज शुद्धात्मा, उस शुद्धात्मा को अंगीकार करें, उसको स्वीकार करें। चलिए, इसीलिए आगामी काल में दुख उत्पन्न करेंगे, चूंकि ये कर्म बंध का कारण है। अगर कषाय रूप परिणाम करेंगे तो कर्म का बंध होगा, आश्रव होगा, आश्रव पूर्वक बंध होता है ना। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, और कर्मों के आकर के बंधने का नाम बंध है। तो इसलिए जब कर्म आएंगे, इनकमिंग होगी तो स्टोर होगा, तो स्टोर होने का नाम बंध है। तो कर्म आए ही नहीं ऐसा काम करें ना, तो कह रहे हैं कि कर्म आए ही नहीं ऐसा काम करना है तो हर समय, हर इस सिचुएशन में समता भाव धारण कीजिए। अब सोचो, चलो ठीक है, सपोज कोई माने कि साहब ये कर्म का आना जाना मैं नहीं मानता, मुझे इसमें विश्वास नहीं है, कर्मा पे आई एम नॉट बिलीविंग ऑन दैट। मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, नहीं है, लेकिन अगर आप समता भाव धारण करते हैं तो इमीडिएट यू विल गेट द बेनिफिट, है ना। अभी के अभी आपको जो है उसका बेनिफिट मिलने वाला है। आप उतने आकुलित व्याकुलित नहीं होंगे। वो तो बात की बात रही कि आपको कर्म उदय कौन सा होगा और नहीं होगा, है ना। जिसे श्रद्धा है वो तो मानेगा, लेकिन अगर सपोज कोई तर्क या कुतर्कवादी होता है, वो अगर ये बात करे तो करेंगे अगर भाई तू समता भाव धारण कर, हर सिचुएशन में शांत रहे, है ना, कषाय रूप परिणाम मत कर, तेरा बीपी भी नहीं बढ़ेगा, है ना, फिजिकल भी बेनिफिट होगा। अलौकिक जो होगा वो तो होगा ही, बट अगर हम मंद कषाय रूप परिणाम रखेंगे, हमेशा हंसमुख रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो लोग जो है हमें देख करके खुश होंगे, है ना। वो कबीर दास जी ने एक दोहा लिखा है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कह रहे कि हमें ऐसी हंसते हुए मुस्कुराते हुए सबसे तहे दिल से मिले, खुश होकर के मिले, उससे ऐसी बात करें कि स्वयं भी खुश रहें और सामने वाला भी जो है वो खुश रहे, है ना। वो भी, उसके भी पुण्य का उदय आ जाए आपके मुखार विंद से अच्छे शब्दों को सुन करके। तो आप उसके पुण्य का अर्जन कराने के लिए, उसके परिणामों को शांत कराने के लिए भी वी शुड, है ना, गिव द स्माइल। स्माइल 5 लेटर का शब्द है, लेकिन बहुत मजेदार शब्द है। और यद्यपि जैन धर्म में हास्य को भी एक कषाय कहा गया है ना, हास्य भी एक कषाय में गिनी गई है। लेकिन जहाँ समता भाव धारण करके हम अपने साधर्मियों को अगर जोड़ सकते हैं, उन्हें जिन धर्म में आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो स्माइल भी बुरी नहीं है। सो यहाँ भूमिका अनुसार फिर आगे जाकर के, तो अगर आप गुणस्थान बढ़ेगा तो डेफिनेटली वहाँ कषायों का, है ना, अभाव करते जाएंगे,
तो जैन धर्म के अनुसार तो हास्य भी एक कषाय है ना, शोक भी एक कषाय, शोक करना भी कषाय में आता है। चलिए, ऐसा उन्हें नहीं मानता। कह रहे हैं कि जो परिणाम है, भूल हम क्या करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये जो क्रोध मान माया लोभाधिक परिणाम करने से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है ना, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, कहते हैं ना मैं देख लूंगा सब, है ना। और बहुत अपने शर्ट और कॉलर को खींचता है कि आ तो जाए कोई माई का लाल, है ना, मुझसे भिड़ ले। तो ये कह रहा है कि वहां पर ये मानता ही नहीं है कि ये नवीन कर्म बंध का कारण है। आश्रव जो भाव हैं, जो कर्मों के आने का कारण है, उन्हें कर्म आने का कारण मानता नहीं है। ये आश्रव तत्व संबंधी बहुत बड़ी भूल है ना। ये अंतर में ये बैठ जाए, ये डर या समझ लीजिए समझ में आ जाए कि मैं अगर ऐसे परिणाम करूंगा तो कर्मों का आश्रव होगा। कर्म जब आश्रव होगा तो बंद होगा, बंद होगा तो वो एक न एक दिन उदय में आएंगे, है ना, कालांतर में वे उदय में आएंगे। और जब उदय में आएंगे तो फिर हम उससे बच नहीं सकते। तीर्थंकरों को कर्मों ने नहीं छोड़ा, है ना, वो भजनों में भी आता है कि बलि महाबली, इन सबको भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। तो फिर हम और आप क्या चीज हैं, है ना। जो चक्रवर्ती थे, तीर्थंकर थे, उन्हें भी जो है वो कर्म का उदय तो आया। ये अलग बात है कि उन्होंने अपने इस स्वाध्याय के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप या सम्यक्त्व के माध्यम से उसमें वो अलिप्त रहे, उस सिचुएशन से जो है वो दूर रहे, है ना, उनसे कोई फर्क, अप्रभावित रहे। वो तब संभव है जब आपको अध्यात्म का ज्ञान है, आप अध्यात्म के उसमें सराबोर हैं, अपने आत्मा का भान है, सम्यक तो है, तो ये संभव है। तो हमारा पुरुषार्थ तो यही है ना कि हम येन केन प्रकारेण सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लें। कैसे भी हमें सम्यक्त्व प्राप्त होना चाहिए, है ना। इतना हम टाइम दे रहे हैं तो इस टाइम का हमें कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। हम बड़े स्वार्थी हैं, तो उस स्वार्थ का हमें कुछ कुछ तो मिलना चाहिए कि वी शुड गेट समथिंग, हमें कुछ ऐसा ऐसी चीज मिल जाए। तो क्या मिल जाए, तो कह रहे हैं कि आप पहले ही अपनी ये अज्ञानता दूर करो, है ना। आश्रव भाव जो है वो कर्म बंध का कारण है, कर्म आश्रव का कारण है। तो आगे कर्म बंद होगा और उससे दुख ही होगा, आकुलता का जनक ही है। तो अगर आकुलता नहीं चाहिए, पूर्ण सुखी होना है, तो उसके विपरीत चलना पड़ेगा कि इनको हमें उपादेय नहीं मानना है, उन्हें अच्छा नहीं मानना है, उनको त्याग करना है। तथा वह दुखी तो अपने इन मिथ्या तो कषाय भावों से होता है और वृथा ही औरों को दुख उत्पन्न करने वाला मानता है। देखिए हम दुखी क्यों हैं, तो कह रहे हैं हम दुखी सिर्फ और सिर्फ अपनी अज्ञानता के कारण से हैं। जिस दिन हमारी अज्ञानता दूर हो जाएगी उस दिन हम सुखी हो जाएंगे। पर द्रव्य का सुखी दुखी से कोई लेना देना नहीं। अच्छा साहब, कितनी संपत्ति हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए कि हम सुखी हो जाएं? साहब मुनिराजों के पास तो जीरो बैंक बैलेंस है, उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, उनके पास, है ना, दूसरे दिन आहार में क्या मिलने वाला है ये नहीं पता है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में परम सुखी कहे गए हैं और देखे जाते हैं। जितना परिग्रह कम होता जाता है उतना उतना जीव जो है वो ज्यादा निर्भर होता जाता है, परम सुखी होता जाता है। और जितना परिग्रह बढ़ता जाता है, बिजनेस बढ़ता जाता है, उतना उतना जीव और उसमें फंसता जाता है। अपने यहाँ तो उनका कासलीवाल जी का उदाहरण आता है। विकासलीवाल जी को जो है रत्नकरण शावकाचार्य के टीकाकार, उनको जयपुर के राजा ने कहा कि साहब आप सबकी सैलरी बढ़ रही है, आपकी भी जो है सैलरी बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने कहा साहब नहीं, मुझे जो है 1 रुपया और नहीं बढ़ाना है, मुझे सैलरी आप मत बढ़ाइए। लेकिन आप सब तो वो राजा भी बड़ा शॉक्ड, कह रहे साहब हम सबकी इनकम वो सैलरी बढ़ा रहे हैं, आपको सैलरी लेने में, है ना, इनकम बढ़ने में भी आपको क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा महाराज हमें सैलरी नहीं चाहिए मुझे, है ना, क्योंकि और पद बढ़ाओगे तो मेरा काम और बढ़ जाएगा, है ना। अगर मुझे आपने सूबेदार से और ब्रिगेडियर बना दिया या कुछ मंत्री संतरी बना दिया तो आई नीड टू गिव द मोर टाइम फॉर दिस। तो वो कह रहे हैं कि आप ऐसा करें साहब की सैलरी भले नहीं बढ़ाएं, लेकिन 2 घंटे मेरा जो है और कम कर दीजिए। मैं 8 घंटे आके काम करता हूँ, तो आप मुझे जो है वो सिर्फ 6 घंटे का काम दीजिए, ताकि मेरा वो जो शास्त्र चल रहा है जिसकी मैं टीका वगैरह लिख रहा हूँ तो मैं उसको पूरा कर सकूं। तो वो और कम करने की परिणति, आप जो सोचे, ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ जैन शास्त्रों में मौजूद हैं कि हम ये जो है वो और फंसते जाते हैं परिग्रह को इकट्ठा करने के लिए। और सब अभी तो एक बिजनेस किया है, कल और कुछ करेंगे,
है ना, अभी हमने यहाँ इन्वेस्ट किया है, कहीं और करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, ताम झाम में हम लगे रहते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि साहब 1 या 2 घंटा ये माथापच्ची से बच करके मैं या तो स्वाध्याय कर लूंगा, एंड देन आई थिंक, है ना, मैं कुछ ऐसा लिखूं या करूं, या कुछ अपना है ना चिंतन करूं, अपनी कोई वो चीजें करूं, तो उसके लिए हम टाइम नहीं निकालते हैं। हम और परिग्रह को जोड़ने, परिग्रह को और बढ़ाने के जतन हम करते जाते हैं। तो ये सोचने की बात है, विचार करना इस पे। जैसे दुखी तो मिथ्या श्रद्धान से होता है, परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है। देखिए, असल में दुख का कारण क्या है ये समझना है हमें। तो कह रहे दुख का कारण तो मिथ्यात्व है, दुख का कारण तो कषाय भाव है, ये मूल मेन चीज है। लेकिन हम इसे नहीं मानते, जो जिसे आश्रय तत्व की भूल है, मतलब हम सबको, है ना, ये बात किसकी चल रही है, आप और मेरी, सबकी चल रही है। तो कहेंगे हम क्या करते हैं कि जो उसके कारण है, उन पदार्थों को जो अपने अनुसार नहीं प्रवर्त पाता है या अपने अनुसार नहीं कर पाता है, तो उन पदार्थों को ये दुखदायक मानता है ना। वो चाहता था कि सास चाहती थी कि बहू ऐसा काम कर ले, पिता चाहता था कि पुत्र ऐसा कर ले, लेकिन वो नहीं करता है, तो वहां पर वो दुखी होता है। जबकि, है ना, वो आता है ना, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परकत, है ना, कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। करें जगत का सिस्टम नहीं समझ में आया है, हम इसलिए दुखी हैं बस। वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाए तो फिर कोई दुखी का काम ही, दुख का काम ही नहीं, निर्भर है। अभी यहां बैठ करके सुखी होने का ये ही मंत्र है ना, इसके सिवाय और कोई नहीं। 24 तीर्थंकरों को भी यही मंत्र मिला। जितने 63 सलाखा पुरुष सुखी कहे जाते हैं, उन सबके पास यही मंत्र था कि सुखी होने का कारण यह है कि उन्होंने अपने मिथ्यात्व श्रद्धान को छोड़ा, कषाय रूप परिणामों को दुखदायक माना, और इस कारण से वे जो है वो स्वयं सुखी हुए। परंतु अपने श्रद्धान के अनुसार जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दुखदायक मानता है, तथा दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिसे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है ना। दुखी, अब देखिए हम गुस्सा कर रहे हैं किसी पे, तो गुस्सा कर रहे हैं तो हम दुखदायक किसको मान रहे हैं, जिस पे गुस्सा कर रहे हैं उसको मान रहे हैं। जबकि टोडरमल जी कह रहे हैं कि दुख किसके कारण से है, कि तुम्हारे आग बबूला होने से। आग बबूला एक मुहावरा है ना, बहुत गुस्सा करना, मुहावरे का अर्थ है। या आंखें दिखाना, आंखें दिखाना भी है गुस्सा करना। सो कह रहे हैं आंखें दिखाना, आग बबूला होना, ये जो है वो क्रोध का कारण है। उससे आपका चेहरा तमतमा जाता है, लाल हो जाना, लाल पीला होना। तो उससे दुख किसको हो रहा है, तो कह रहे हैं कि स्वयं की आत्मा को दुख हो रहा है, लेकिन हम मान रहे हैं कि उसके कारण से दुख, सामने वाले के कारण से दुखी हो रहा है। जबकि क्रोध करने से सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो बेशरम है, और वो कभी बदलने वाला नहीं है। लेकिन हम गुस्सा कर करके जो है वो स्वयं अपनी आत्मा का घात करते रहते हैं। सो जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। दुखी तो लोभ से होता है, चारों कषायों में घटा रहे हैं, है ना। क्रोध से हो गया, तो क्रोध में स्वयं हम अपने क्रोध से दुखी हैं, पर द्रव्य से नहीं, ये बात यहां बता रहे हैं। यही बात समय सार में बताइए, हर ग्रंथ में बात सिमिलर ही है, सेम ही है। समय सार में स्वद्रव्य और पर द्रव्य की बात की गई है ना। स्वद्रव्य और पर द्रव्य में भेद विज्ञान नहीं है, जिसके कारण से जीव दुखी है ना। सो पर द्रव्य, सो पर समय और सॉरी स्व समय और पर समय। सो जीव का मोह राग द्वेषादिक परिणामों में रमना, घूमना, ये पर समय है। जीव के अपने स्वभाव में रमण करना, ये स्व समय है ना। हम अपने लिए जो टाइम दे, मोटा मोटा सिंपल सा समझे, अपने लिए समय देना वो स्व समय। अपना समय मतलब ये नहीं कि खुद पढ़ना वगैरह, अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा में लीन होना, है ना, उसकी श्रद्धा करना, उसका नाम स्व समय। और द्रव्य है ना, पुद्गलों के उसमें परिणामों में भटकना, उसका नाम पर द्रव्य। सो कषाय रूप परिणामों में जो जीव घूमता है ना, कषाय रूप परिणामों को जो अपना मानता है वो पर समय है। सो यहाँ कहते दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। तरफ दुखी तो लोभ से, तुम्हें लोभ इतना है इस कारण से दुखी हो, हाय पैसा कर रहे हो, इसलिए भटक रहे हो। लेकिन
वो दुखदायक क्या है कि वो पैसा प्राप्त नहीं हो पाता है। सब मैं बहुत मेहनत करता हूँ, उठापटक बहुत करता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं मिलता है। कह रहे मिलेगा कहाँ से, कि जब पुण्य का उदय होगा तो आएगा। तो यहाँ कह रहे कि वो प्राप्ति नहीं हुई तो अप्राप्ति को दुखदायक मानता है, कि वो पैसा नहीं मिला तो उसको दुख, पैसा आ नहीं रहा है, काम हो नहीं रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, अंतर में लोभ है ना, बहुत कमाने का लोभ है, जिसके कारण से दुखी है। लोभ के कारण से दुखी है, पैसा आने या नहीं आने से कोई दुखी नहीं। क्योंकि मुनिराजों के पास तो रंच मात्र नहीं है तो महासुखी है, और हमारे पास होते हुए भी हमें लोभ है कि और बढ़ जाए, अभी एक बंगला था तो दो हो जाए, या और वस्तुएं प्राप्त हो जाए, या और है ना सैलरी बढ़ जाए, या आपका प्रमोशन हो जाए, या कुछ और हो जाए। तो इस कारण से बहुत वांछा है ना, लोभ होने के कारण से जीव दुखी। इस प्रकार अन्यत्र भी जानना मतलब सब में घटा लेना। यहाँ पे सिर्फ क्रोध और लोभ का बताया, आप मान में भी घटा लेना, है ना। मान के कारण से दुखी है, बाह्य में कोई लोग आपको तारीफ करें नहीं करें वो उतना मायने नहीं रखता, लेकिन अंतर में मान की कषाय मौजूद है, जिसके कारण से जीव ज्यादा दुखी होता है। ऐसे ही है ना माया में भी लगाएं। तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता, जो परिणाम होता है वैसा उसको भाषित। इनकी तीव्रता से नरकादिक होते हैं तथा मंदता से स्वर्गादिक होते हैं। कषाय के मंद में पुण्य का उपार्जन होता है, कषायों की अधिकता में पाप का होता है। पाप का फल नरकादिक है, पुण्य का फल स्वर्गादिक है। ये तो सिंपल है, ये तो हर कोई भी बता देगा, है ना, सामान्य सी बात है। कि भाई अगर जीव कम परिणाम शांत परिणामी होगा तो नियम से स्वर्ग में जाएगा, बहुत कषाय करता है तो या तो ये बोलते हैं या तो नरक से आया है या नरक में जाने वाला है ना, यही बात हम करते हैं। वहां अधिक कम आकुलता होती है, आकुलता दोनों ही जगह है। इसलिए शास्त्रों में देखिए समेसार नाटक में बनारसी दास जी ने लोहे की बेड़ी और स्वर्ण की बेड़ी का कितना गजब का उदाहरण दिया। जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, है ना। पाप और पुण्य यहाँ पर दोनों एक कैटेगरी में है, ये बताना चाहते हैं। लोगों को तो यही समझ में नहीं आता कि साहब आप पुण्य को भी पाप की कैटेगरी में रख रहे हो, है ना। किसी को पचता नहीं है कि पुण्य भी पाप की कैटेगरी का हो सकता है, जब तक कि स्वाध्याय नहीं हो, है ना। जब तक स्वाध्याय हो, आप स्वर्ग को भी, है ना, स्वर्ग के देवादिक बनने को भी आप पाप कह रहे हो। तो कह रहे कि ये तो शास्त्रों में लिखा है ना। और नहीं तो छोटी सी छोटा ग्रंथ अपना छह डाला समय सार की पहली सॉरी छह डाला की पहली ढाल पढ़ लीजिए, उसमें देवगति के दुखों का वर्णन किया है। वहां लिखा है 6 महीने, है ना, 6 महीने पूर्व ही देवों को जब माला मुरझा जाती है तो वो 6 महीने में इतनी कषाय रूप परिणाम करता है, तीव्र कषाय रूप परिणाम, कि तहते चय थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे, और वहां जाकर के स्थावर जीव बन जाता है, एकेंद्रिय आदि में जन्म लेना पड़ता है। इतने कषाय रूप परिणाम है। ये तो शास्त्रों में बताए हुए, है ना, हमारे अनुभवियों के द्वारा बताए हुए, आत्मज्ञानियों के द्वारा बताए हुए, केवलियों के द्वारा बताया हुआ ये जिन मार्ग है, जिन धर्म है, जिन पे हमें श्रद्धा करनी चाहिए। और वैसे भी अगर आप देखिए कषाय, आप अगर हम न्याय भी देखें, एक सिंपल न्याय, है ना, अगर आपके सामने कोर्ट बैठे, आप जज बने, तो आप वहां पर दो व्यक्ति सामने खड़े हैं कटघरे में, एक बहुत क्रोधी है और एक शांत परिणामी है, और आपसे कहा जाए कि आप साहब इनको जो है वो सजा दीजिए, और आपके पास सजा देने के ये दो दो वो हैं पैरामीटर, एक है नरक और एक है स्वर्ग। तो विच वन विल गो टू द हेवन एंड विच वन विल गो टू द नरक, ये आपको बताना है। तो आपका क्या डिसीजन होगा? सो वी हैव टू डिसाइड कि हमें क्या सोचना चाहिए। हम भी यही करेंगे कि साहब जो मंद कषाय रूप वाला है उसको स्वर्ग भेज दीजिए, और जो कषाय रूप परिणाम क्रोध मान माया लोभ आदि करता है उसको जाने दीजिए, नरक के डंडे खाने दीजिए। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि वो दोनों ही संसार के कारण है, कर्म बंध के कारण है ना। हमें स्वर्ग और वहां तक लिमिटेड नहीं है, अन्य धर्मों में स्वर्ग आदि तक ही, हेवन तक ही लिमिट होता है। लेकिन हमारा जैन धर्म हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है, मोक्ष में पूर्ण सुखी होने का दावा करता है और हमें पूर्ण सुखी कराता है।
सो तथा दुखी हाँ, तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भासित नहीं होता। इनकी तीव्रता से नरकादिक होते हैं तथा मंदता से स्वर्गादिक होते हैं। वहां अधिक कम आकुलता होती है। स्वर्ग में है तो कम आकुलता है, क्योंकि वहां है ना, वहां से भी मरना है। 33,000 सागर का जो भी आयु टाइम लेके गया है वो पूर्ण करके फिर वहां से भी पर्याय तो नष्ट होनी, शाश्वत नहीं है। ऐसा भासित नहीं होता है, इसलिए वे बुरे नहीं लगते। कारण यह है कि वे अपने किए भासित होते हैं, इसलिए उनको बुरे कैसे माने। कह रहे कि ये जो कषाय रूप परिणाम है ना, इनको वो बुरे लगते ही नहीं है। स्वर्ग आदि मिले या नरक आदि मिले, इनमें उसे जरा भी वो नहीं लगता है। और वे अपने किए भासित होते हुए उसे लगते हैं। किसे? जो अज्ञानी है, जिसे आश्रव तत्व संबंधी या यथार्थ श्रद्धान है, उसे वो परिणाम जो कषाय रूप परिणाम है, मिथ्यात्व परिणाम है, उन मिथ्यात्व परिणामों में उसे अपनापन लगता है। जबकि जैन धर्म के अनुसार वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। इस दुनिया में कुछ भी करने योग्य नहीं, करने मतलब कर्ता पने की भावना अंतर में कि कोई पदार्थ हमारे किए से परिणमित हो जाएगा या हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो ही तो अध्यात्म है। यही बात तो हमें सीखनी है कि है ना, होता स्वयं जगत परिणाम। कि इस जगत में, इस दुनिया में जो भी एक रवा भी, एक कण भी हिल रहा है तो अपने स्वचतुष्टय से हिल रहा है, परिणमित हो रहा है। उसमें मेरा कर्तृत्व कुछ नहीं है। सोचिए कितना निर्भर हम हो जाए, है ना, ये परिणति अंतर में चले। लेकिन हम ये मान के बैठे हैं कि मैं ही करता धरता हूं, तो वो सबसे बड़ा वो है, वही रोग है, वही कर्मों के आश्रव का कारण है। और उसको अगर हम रोकते हैं तो डेफिनेटली हम पूर्ण निराकुल सुखी हो सकते हैं। इस प्रकार आश्रव तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। क्योंकि ये हमें ज्ञान ही उल्टा है, तो इसलिए श्रद्धान भी उल्टा होता है। जीव और अजीव में हमारा, जीव और अजीव के प्रति अश्रद्धान था, है ना, अज्ञान था, तो इसलिए श्रद्धान भी अज्ञान है। तो पहले हमें इस मिथ्या, है ना, अज्ञान को दूर करना है और ये समझना है कि जो है मैं अब जो शुद्धात्मा हूँ, ज्ञान दर्शन मैं हूँ, है ना, मैं करता धरता नहीं हूँ, मैं शाश्वत हूँ, परमानेंट रहने वाला हूँ। ऐसी परिणति अंतर में आए तो निश्चित ही हम निर्भर हो सकते हैं। और आश्रय तत्व संबंधी जो हमारा अयथार्थ श्रद्धान है वह दूर होकर के तत्वार्थ श्रद्धान रूप परिणमित होगा। एक चोट मिथ्यात्व की और हमारी और लगेगी जब अगर हम इस विषय को, बहुत ही मजेदार विषय, और इस विषय को हम समझ पाएंगे। आशा करता हूं बात कुछ समझ में आपको आई होगी। मैंने अपनी ओर से पूरी प्रयास किया है, लेकिन फिर भी इसको आप पढ़ें। एक आध बार विषय को सुनने से और फिर पढ़ने से जो आनंद आता है, वो आनंद जो है वो जिह्वा से नहीं कहा जा सकता है। इसलिए स्वाध्याय को कायम रखें। इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूं। जय जिनेन्द्र। अभी सभी लोग जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको जीव की जताय वेको काहू न सताय वेको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र।